नमस्कार। आज बात करते हैं वर्चुअल करेंसी की दुनिया की और भारतीय अर्थव्यवस्था से इसके बड़े ही दिलचस्प कनेक्शन की। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जो पूरी दुनिया में तो धूम मचाई रही है, पर इंडिया में इसकी कहानी कुछ अलग ही लेवल पर है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ओनर्स किस देश में होंगे? अमेरिका, चीन या शायद रूस? जो जवाब है वो शायद आपको चौंका देगा। जी हाँ, वो देश है भारत। 10 करोड़ से भी ज्यादा क्रिप्टो ओनर्स। इस नंबर के साथ इंडिया दुनिया में सबसे आगे है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये है क्या भला। तो जब इतने सारे लोग इसमें शामिल हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वर्चुअल करेंसी होती क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है। मतलब ये सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में मौजूद है। जैसे हमारी जेब में नोट या सिक्के होते, वैसा इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात, इस पर किसी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और यही चीज इसे इतना क्रांतिकारी बनाती है। वैसे ये जो डिजिटल पैसे का आइडिया है ना, ये कोई आज का नहीं है। इसकी जड़ें तो दशकों पुरानी है। सोचिए, 1983 में ई कैश का कॉन्सेप्ट आया था और वहां से सफर करते करते 2009 में दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च हुई। अब क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पर चलती है उसका नाम है ब्लॉकचेन। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। ब्लॉकचेन को ऐसे समझिए जैसे ये एक डिजिटल बही खाता या एक डायरी है, पर ये कोई आम डायरी नहीं है। इसकी हजारों लाखों कॉपीज दुनिया भर के कंप्यूटरों पर एक साथ मौजूद हैं और जब भी इस डायरी में कोई नई एंट्री होती है तो उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। यही चीज इसे सुपर ट्रांसपेरेंट और सुपर सिक्योर बनाती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल किसी एक के हाथ में है ही नहीं। तो सवाल ये है कि जब कोई क्रिप्टो भेजता है तो असल में होता क्या है? वो ट्रांजैक्शन नेटवर्क के हजारों कंप्यूटर्स तक पहुंचता है। ये सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक बहुत मुश्किल मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने की रेस लगाते हैं। जो सबसे पहले सॉल्व कर लेता है वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और एक बार वेरीफाई होने के बाद उस ट्रांजैक्शन को एक नए ब्लॉक में जोड़ दिया जाता है और ये ब्लॉक हमेशा हमेशा के लिए उस डिजिटल चेन का हिस्सा बन जाता है। इसे कोई नहीं बदल सकता। क्रिप्टो की दुनिया में 3 शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं। पहला है माइनिंग। ये वही प्रोसेस है जिससे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। दूसरा है वॉलेट। ये एक डिजिटल पर्स है जहां क्रिप्टो रखी जाती है। और तीसरा है कीज, यानी डिजिटल चाबियां। पब्लिक की समझिए बैंक अकाउंट नंबर की तरह है जो दूसरों को दे सकते हैं, पर प्राइवेट की वो पासवर्ड या तिजोरी की चाबी है जिसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी तो समझ ली। अब वापस इंडिया पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्रिप्टो का गोल्ड रश कैसे शुरू हुआ। आंकड़ों पर नजर डालिए। जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच सिर्फ एक साल में इंडिया के लोकल क्रिप्टो मार्केट में 441% की ग्रोथ हुई। ये कोई मामूली बढ़त नहीं थी। ये एक तरह का धमाका था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और ये ग्रोथ इतनी जबरदस्त थी कि कॉइन स्विच, कुबेर और वजीरेक्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजों के यूजर्स इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर ज़ेरोधा से भी ज्यादा हो गए। मतलब नए जमाने के इन प्लेटफॉर्म्स ने ट्रेडिशनल फाइनेंस को पीछे छोड़ दिया। तो इस तूफान के पीछे वजह क्या थी? 2 बड़ी वजह थी। एक तो सेलिब्रिटीज के जोरदार एड्स, बड़े बड़े स्टार्स इसे प्रमोट कर रहे थे, और दूसरी वजह थी हमारे युवा पीढ़ी, खासकर 21 से 35 साल के शहरी इन्वेस्टर्स जो हमेशा से ही नई टेक्नोलॉजी और नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंडियंस आखिर खरीद क्या रहे हैं? देखिए, बिटकॉइन तो किंग है, 75% के साथ सबसे पॉपुलर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डॉग कॉइन और इथीरियम जैसे दूसरे कॉइन्स की भी अच्छी खासी डिमांड है। इससे पता चलता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ही चीज पर दाव नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इतनी ग्रोथ और इतने एक्साइटमेंट के बाद भी भारत में क्रिप्टो के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान है। एक्सपर्ट्स की राय भी इस पर पूरी तरह से बटी हुई है। देखिए, इंडिया में रेगुलेशन को लेकर एक तरह की खींचतान चल रही है। एक तरफ सरकार है जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करके अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की सोच रही है, तो दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट जिसने 2020 में आरबीआई के बैन को हटा दिया था और इसी के बाद मार्केट में ये उछाल आया। तो इस बहस में एक तरफ प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती जैसे एक्सपर्ट्स हैं।
उनका मानना है कि महामारी के बाद की इस दुनिया में डिजिटल करेंसी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को बहुत आसान बना सकती है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे लोग हैं जो इसे लेकर कड़ी चेतावनी देते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अगर गलत क्रिप्टो में पैसा लगाया तो सारा पैसा डूब सकता है। ये कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये जो रिस्क की बात है ना, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। ये चिंताएं तो ग्लोबल हैं, पूरी दुनिया में हैं। अगर हम इतिहास देखें तो क्रिप्टो की दुनिया में हैकिंग और चोरी की घटनाएं आम रही हैं। 2014 में माउंट गॉक्स एक्सचेंज का हैक होना, 2019 में $1 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो चोरी होना, ये सब घटनाएं हमें बताती हैं कि इस मार्केट में सिक्योरिटी का कितना बड़ा रिस्क है। और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स तो इसे लेकर और भी ज्यादा सख्त हैं। मशहूर इन्वेस्टर हॉवर्ड मार्क्स ने तो इसे सीधे सीधे एक पिरामिड स्कीम तक कह दिया है। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है जिसका कोई असली आधार नहीं है। तो आखिर में हम सब एक ही बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर का एक अहम हिस्सा है या फिर एक बहुत बड़ा संकट जो बस दस्तक दे रहा है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।